बिस्मिल्लाहिम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 8 से 9 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरे पास बचे हुए पीस थे, ये शलवार में से बचा हुआ पीस है। शलवार की लंबाई में से ये पीस निकले। ये शलवार की साइड की कटाई में से, तिरछी कटाई जो करते हैं उसमें से निकले। ये बॉर्डर वाला, ये साइड पे कमीज के बॉर्डर होता है वो वाला पीस बचा हुआ है, और बैक और फ्रंट साइड के 4 जो पीस निकलते हैं वो है ये वाले। अब मैं इनकी कटाई करके दिखाती हूँ आपको। पहले मैं इनको बिल्कुल बराबर मिला के रख के अजाफी पीस जो है साइडों से उतार दूंगी। फिर उसके बाद बाकी जो पेटी की कटाई है वो करूंगी। इसके ऊपर मैं पेटी अटैच करूंगी। अब मैं इनको अलग अलग कर दूंगी। अब मैं पहले पेटी की कटाई करूंगी। उसके बाद ये जो मैंने पीस कटाई किए हैं इनको नीचे रख के सेट करूंगी। ये डबल पीस है बैक और फ्रंट साइड के लिए। इसकी चौड़ाई जो है 21 इंच है। इसकी लंबाई 13 इंच है। मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है 18 इंच। अजाफी पीस जो है इस तरह से साइड से निकाल दूंगी। अब मैंने इसे 4 तह में फोल्ड कर लिए। इसके कंधे की चौड़ाई लूंगी 6 इंच। इसके तीरे की चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए 6 इंच की मैंने गहराई लेनी है कंधे की। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी मैं 7 इंच। नीचे भी मैं हल्की सी आधे इंच की इस तरह से गुलाई दूंगी। गले की चौड़ाई लूंगी 2.5 इंच। गहराई 3.5 इंच। अब मैं गले की गुलाई कर लूंगी। पहले मैं फ्रंट साइड के गले की कटाई करूंगी। अगर पीस बच गया तो मैं कलर अटैच करूंगी, नहीं बचा तो बैक साइड के गले की भी 1 इंच गहराई करके बैक साइड पे बटन अटैच कर लूंगी। अब मैं बैक साइड का पीस दरमियान से निकाल के गले की कटाई करूंगी।
साइड पे यहाँ पे हल्की हल्की सी चोट्स डाल लूंगी। अब मैं इसकी हल्की हल्की सी गुलाई खत्म कर लूंगी। ये मैंने 4 पीस बैक साइड के लिए लिए हैं, 4 पीस ही फ्रंट साइड पे अटैच होंगे। अब ये जो पीस बचा है इसे मैं नीचे अटैच करूंगी। इस तरह से बॉर्डर को नीचे लगाते हुए इस पे डिजाइनिंग करूंगी। बहुत ही प्यारा लगेगा ये बॉर्डर नीचे लगाया हुआ। अब ये जो बचे हैं पीस, मेरे पास ये वाले पीस बचे हैं, इनसे मैं कलर बना लूंगी। इस तरह से इन्हें आपस में अटैच करने के बाद कलर की जिस तरह से गुलाई हुई है, दरमियान से भी हल्की सी गुलाई करके इसकी कलर तैयार करूंगी। ये भी 4 ही पीस है, 2 बैक साइड पे लगेंगे, 2 फ्रंट साइड पे लगेंगे। ये मैंने अलग अलग कर ली है, रख के मैं दिखा देती हूँ आपको। एक पीस इस साइड पे अटैच होगा और एक पीस इस साइड पे अटैच होगा, और दरमियान में जो मैंने सीधे पीस कटाई की है वो अटैच होंगे। ये जो पीस है ये दरमियान में अटैच होंगे। ये जो डिजाइनिंग वाले बॉर्डर वाले दरमियान में घेरे के नीचे जो नीचे वाले पीस है ये मैं फ्रंट साइड पे अटैच करूंगी, और जो सादा पीस है वो मैं बैक साइड पे अटैच करूंगी। पहले यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लूंगी। चारों पीस में आपस में अटैच करने के बाद इन पीसों के साथ अटैच कर लूंगी। इस तरह से ये 4 पीस अटैच हो जाएंगे, और बाद में ये वाली जो कलियां साइड पे लगेंगी ये भी अटैच कर लूंगी इस तरह से रखते हुए। फ्रंट साइड के गले के दरमियान से कटाई कर लूंगी, क्योंकि मैंने फ्रंट साइड पे बटन अटैच करने हैं। ये वाली पट्टी अटैच करूंगी इसके ऊपर। इसकी चौड़ाई जो है 4 इंच है, दरमियान से इसकी कटाई करूंगी, और दोनों साइड पे 2-2 इंच का पीस डबल फोल्ड करते हुए, डबल फोल्ड करने के बाद रह जाएगी 1 इंच, और 1 इंच पट्टी जो है 1-1 इंच की पट्टी में अटैच करूंगी इसके दरमियान में। पहले मैं इसे दरमियान से कटाई कर लेती हूँ। अब इसे इस तरह, ये 2 इंच चौड़ाई है इस पीस की, इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी और गले के नीचे रख के सिलाई लगाऊंगी। दोनों साइड में पट्टी मैंने अटैच कर ली है। अब मैं यहाँ पे रखते हुए इसके साथ साथ सिलाई लगा लूंगी।
ये दोनों पीसों पे सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं नीचे से इसे बिल्कुल सीधा कर लूँगी इस तरह से। इस साइड से भी इजाफी पट्टी कटाई कर लूँगी। और इसको इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। इसके नीचे वाली गगरी जो है उसके पीस अटैच करूंगी। ये सारे पीस मैंने आपस में अटैच कर दिए। गगरी मैंने बिल्कुल तैयार कर ली है। अब मैंने ये जो सिलाइयाँ लगाई हैं इनको इस तरह से बिल्कुल सेट कर लूँगी इस तरह से। और बाद में मोटे धागे मोटी सिलाई लगा के चोंच डालूंगी। इस तरह से मैंने पहले इसे सेट किया, उसके बाद मैंने मोटी सिलाई लगा के चोंच डाल ली है। अब मैं नीचे पेटी रखते हुए आपस में इनको अटैच कर लूँगी, गगरी और पेटी को इस तरह से। और इसे इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं अब मैं दोनों पीसों को आपस में अटैच कर लूँगी। इसी तरह से मैंने बैक साइड भी तैयार कर ली है। ये बैक साइड भी मैंने तैयार कर ली है। और अब मैं बैक और फ्रंट साइड को आपस में अटैच कर लूँगी। पहले तीरे की सिलाई लगाऊंगी। कलर इस तरह से मैंने बिल्कुल सेट कर ली है। अब मैं इसे इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ये लचक वाला पीस है। इसे मैं ये जो मैंने कॉलर पे सिलाई लगाई है उसके ऊपर इस तरह से पहले यहाँ से फोल्ड करूँगी और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके एक साइड से लगाऊंगी और दूसरी साइड से फिर दोबारा से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर अटैच कर दूंगी। ये जो नीचे वाली सिलाई है इसके ऊपर रख के ये वाली सिलाई भी लगा दूंगी।
ये मैंने पट्टी अटैच कर दी है। अब मैं फिटिंग की और नीचे घेरे की सिलाई लगा लूंगी। ये मैंने काज निकाल के यहाँ पे बटन अटैच कर दिए हैं। ये जो 2 बटन है मैंने ऐसे ही अटैच किए हैं, यहाँ पे काज नहीं निकाले। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये तकरीबन 11 से 12 साल की बच्ची की फ्रॉक बनी है, बहुत ही प्यारी लंबी सी। नीचे वाले पीस की लंबाई मैंने नहीं बताई थी, इसकी लंबाई है 22 इंच नीचे वाले पीस की। ये जो ऊपर मैंने पेटी अटैच की थी इसकी लंबाई थी 13 इंच। इसकी चौड़ाई जो बॉर्डर मैंने अटैच किया है इसकी चौड़ाई जो है 2 इंच है। टोटल इसकी लंबाई फ्रॉक की बनी है 35 इंच। माशाल्लाह ये बड़ी बच्ची भी पहन सकती है। शॉर्ट फ्रॉक की, जिसने शॉर्ट फ्रॉक पहननी हो तो ये बड़ी बच्ची भी पहन सकती है। मैंने सोच के ये तैयार की थी कि तकरीबन मैंने सोचा था कि 8 से 9 साल की बच्ची की फ्रॉक तैयार करूँगी। पीस ज़्यादा लंबे थे तो मैंने सारे के सारे पीस अटैच कर दिए और तकरीबन ये 12 से 13 साल की बच्ची की फ्रॉक बन गई है। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। मैंने बच्ची को पहना के भी देख ली है। इसी तरह से अगर बड़े पीस हों तो आप बड़ी बच्ची की भी फ्रॉक तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये इसकी बैक साइड है। जिस तरह की मैंने फ्रंट साइड तैयार की है उसी तरह से मैंने बैक साइड भी तैयार की थी, ऊपर चोंच डाल के। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।